करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगभग लगभग हम लास्ट चैप्टर की तरफ अग्रसर हैं। एक या दो चैप्टर के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाने वाला है। आई थिंक लेक्चर के बाद। ठीक है, आज हम लोग लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो कक्षा 12वीं के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसे हम एनसीईआरटी के माध्यम से क्लास 10th में ही पढ़ लेते हैं। इस कारण से यहां हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या होता है कि जब रेजिस्टेंस को इस प्रकार से जोड़ते हो तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, इसका है R3, तो सीरीज में जो रिजल्टेंट है वो सीधे जुड़ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, तो यह हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यह है R1, यह है R2, यह है R3। आयुष मार कर लाओ। तो रिजल्टेंट यहां हो जाएगा 1/R, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही जान लो, और अगर जानकार होंगे तो आपको पता ही होगा पहले से कि क्लास 10th में यह पढ़ाया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज जब रहेगा तो सीधे जोड़ देना। अच्छा, एक बात और समझ लो, सीरीज कैसे समझ में आएगा? अगर ढेर सारे रेजिस्टेंस जोड़ दे, जैसे मैंने इतने रेजिस्टेंस जोड़े, थोड़ा आपकी बुद्धि का मैं प्रयोग करना चाहूंगा। ये मैंने कुछ रेजिस्टेंस यहां जोड़ दिए हैं। क्या आप बता सकते हो कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, कि कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है? ध्यान से समझेंगे अगर आप, तो सीरीज का तरीका या तो सीधे आपको ऐसे दिखाई दे कि एक पॉजिटिव से जुड़ेगा, दूसरा वाला उधर निगेटिव से रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर इस वायर को पकड़ के ऐसे खींच दे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये तीनों काहे में जुड़े हैं? सीरीज में। भाई साहब पैरेलल बोल रहे हैं, ये तीनों किस में जुड़े हैं? सीरीज में। पैरेलल का मतलब कुछ इस प्रकार से होता है, जगह है, बैठ जाना। तो कहने का तात्पर्य आपको सीरीज और पैरेलल पता भी होना चाहिए कि कैसे होते हैं, रिजल्टेंट भी इनका पता होना चाहिए। हम पढ़ने जा रहे हैं सेलों का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तीन प्रकार से पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बाद देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सेल के पास क्या होता है? कुछ ऐसा जुगाड़ होता है, ये जो बड़ी वाली प्लेट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। और जो छोटी वाली प्लेट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। ये पॉजिटिव चार्ज होती है और ये नेगेटिव चार्ज होती है। इसके ईएमएफ को कैपिटल ई से दर्शाते हैं और इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दर्शाते हैं। सेल के बारे में सारी पंचायत समझ में आ गई। अगर एक सेल ले लो, अब एक सेल और पकड़ो और उसके भी पॉजिटिव को, मतलब उसके एनोड को उसके कैथोड से जोड़ दो। फिर आगे जाओ, एक सेल और ले लो, उसको भी ऐसे जोड़ दो, और लास्ट में इसके पॉजिटिव वाले और उसके नेगेटिव वाले के बीच में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दो। तो ये कॉम्बिनेशन जो आपका तैयार हुआ वो क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? ये मत मानिए कि हमने तीन ही जोड़े हैं, तीन तो दिखाए हैं, मैं यहां लिख देता हूं अप टू n सेल्स। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो होती है? प्लस से माइनस। ये देखो, प्लस से माइनस। चित्र समझ में आपको आया कि नहीं आया? तो बता दोगे कि सेलों को सीरीज में जोड़ने के लिए, या ऐसा बोलो कि इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन
negative terminal of each cell is connected with the positive terminal of second cell. Negative terminal of first cell is connected with the positive terminal of second cell, and negative terminal of second cell is connected with the positive terminal of, and so on. Finally, between positive terminal of first cell and negative terminal of last cell, external resistance capital R is connected. ओके, फिर सुनिएगा ध्यान से। सेलों को सीरीज में जोड़ने के लिए, सेलों को सीरीज में जोड़ने के लिए प्रत्येक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को आगे आने वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, क्या माइक ऑन है? हाँ तो है। दरअसल इसके पहले हमने एक लेक्चर लिया था और माइक हमारा बंद हो गया था। पूरी वीडियो हमने रिकॉर्ड की, अब मैं उसको कैसे डालूं? थोड़ी गरीबी हमारे पास अभी चल रही है, जैसे थोड़ी बहुत अमीरी आएगी ना, अमीरी अब इसके माध्यम से तो आने वाली रही, मतलब अमीरी का ये है कि जब मेरा पेमेंट आ जाएगा, ठीक है, तब देखिए मैं माइक कोई बढ़िया वीआईपी वाला ला के आपके सामने आऊंगा मजे से। चलिए, क्या बता रहा था? सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक सेल के ऋणात्मक सिरे को आगे आने वाले सेल के धनात्मक सिरे से जोड़कर इसी प्रकार अन्य सेलों को जोड़ लिया जाता है। अंत में पहले सेल के धनात्मक सिरे और अंतिम सेल के ऋणात्मक सिरे के बीच बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट कमिंग सेल एंड सो ऑन। फाइनली, between the positive terminal of first cell and negative terminal of last cell and external resistance capital R is connected. इतनी सी बात समझ में आ गई? अब मान लो कि let three cells are connected in series combination. 3 नहीं लिखो, n लिखो, हमने n बताया है। Let n cells are connected in series combination, each have EMF capital E and internal resistance small r. इतना बता लोगे? देन करंट फ्लोइंग फ्रॉम, अच्छा करंट ना निकालो, पहले सर्किट का टोटल ईएमएफ निकालो, फिर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट, अगर ईएमएफ को देखोगे सीरीज में वो जुड़ जाता है, लेकिन पैरेलल में सभी का कॉमन बना रहता है, ये हमने पहले बताया हुआ है। तो कितने सेल आपके पास है? n सेल। तो E प्लस ई कहां तक? n टाइम्स, कहां तक? n टाइम्स। तो इसको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? Ne। पहले आप टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सभी को जोड़ दो, सीरीज में है तो इसको हम बोलेंगे R डैश बराबर R प्लस R कहां तक? अप टू n टाइम्स। यही तो प्रॉब्लम है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? थोड़ी व्यवस्था हो गई थी, फोन आ गया था किसी का। अच्छा, माफी मांगे? ठीक है, माफ कर दो। पलक बोल रही तो माफी क्यों नहीं मांगे? R डैश इक्वल टू NR, सभी को जोड़ दो, लेकिन अभी बाहर वाला तो बचा हुआ है। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R प्लस R डैश, तो R प्लस NR। देयरफॉर करंट फ्लोइंग फ्रॉम सर्किट, सर्किट से बहने वाली करंट क्या हो जाएगी? I बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बैठो, चले जाओ। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना आया है? Ne, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है? R प्लस NR। क्या कोई तकलीफ है किसी को? इसे डिब्बे में पैक कर लो। अब देखो कब आपको फायदा होगा सेलों को सीरीज में जोड़ने से, कब नुकसान होगा। तो यहां पर लगा दीजिए केस फर्स्ट।
क्या लगा दीजिए, इफ स्मॉल कैपिटल आर इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू स्मॉल आर से बहुत ज्यादा हो तो स्मॉल आर को निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आई बराबर मिल जाएगा एन ई बटे कैपिटल आर। इसका मतलब हुआ एन गुणे ई बटे कैपिटल आर, इसका मतलब एन गुणे करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन सेल, करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन सेल। के सेकेंड अगर लगा दो, कैपिटल आर इज वेरी लेस देन स्मॉल आर, तो कैपिटल आर को निगलेक्ट कर दोगे, तो एन ई बटे एन आर, एन से एन कट गया, आई बराबर ई बटे आर, ये हो गया करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन सेल। अब जरा देखो ध्यान से, जब कैपिटल आर की वैल्यू, इधर आओ, जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, तब आपको करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन सेल इंटू एन मिल रहा था जवाब। मतलब एक सेल से जितनी करंट बह रही थी, टोटल सर्किट से बहने वाली करंट एन टाइम्स हो गई। 10 सेल जोड़े, अगर एक सेल से 10 एम्पियर की करंट बह रही थी तो 10 सेल जोड़ दिए तो कितनी करंट बहेगी, 100 एम्पियर की। लेकिन अगर कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से छोटी हो जाए तो क्या हो जाएगा, चाहे आप 1 सेल जोड़ो, चाहे आप 10 सेल जोड़ो, चाहे आप 100 सेल जोड़ दो, करंट आपको एक ही सेल के बराबर मिलने वाली है। तो हम सेलों को सीरीज में कब जोड़ेंगे, हम सेलों को सीरीज में कब जोड़ेंगे, जब हमें देख लें कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान एक्सटर्नल से बहुत ही कम हो, या दूसरी भाषा में बोलो कि सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, तभी आप सीरीज में जोड़ना, अदरवाइज सीरीज में जोड़ने से कोई लाभ आपको नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? तो लास्ट में एक कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि 10 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज वेरी लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये मिटाने का तुम्हारा जो ये है ना भैया, डस्टर खराब है, इससे अच्छा तो कपड़े से साफ होता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ोगे, पहले सुन लो। ए नोड ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड विथ वन कॉमन पॉइंट एंड कैथोड ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड विथ another common point. Finally, between both points an external resistance capital R is connected. देखो जरा, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे कई सारे सेल हमने ले लिए और इनको हम ला करके ऐसे जोड़ दिए। क्या कोई आपत्ति है आपको? लास्ट में यहां मैंने क्या जोड़ दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इसका ईएमएफ कैपिटल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। यहां भी कोई समस्या नहीं हो रही है। आई थिंक ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये बहने वाली करंट आई। हमने यही बोला, ए नोड ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड विथ वन कॉमन पॉइंट एंड कैथोड ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड विथ अनदर कॉमन पॉइंट। फाइनली बिटवीन बोथ पॉइंट्स एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड। लेट एन सेल्स, ये सेल कितने हैं, ऐसे करके कितने सेल जुड़े हुए हैं, अप टू एन सेल्स, ये ध्यान देना बच्चा। लेट एन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ईच हैव ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। देयरफॉर टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट, सर्किट का कुल ईएमएफ कितना हो जाएगा? अरे भैया पैरेलल में चाहे तुम 1 जोड़ो, चाहे 2 जोड़ो, चाहे 10 जोड़ दो,
ईएमएफ या वोल्टेज की बात करते हो पैरेलल में तो वही ना बना रहता है, तो क्या हो जाएगा, ई वाई रहेगा। क्या हो जाएगा, ई वाई रहेगा। एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पहले हम सर्किट का कुल इंटरनल निकालेंगे और फिर एक्सटर्नल वाले को जोड़ देंगे। अब पैरेलल का मैंने आज की क्लास शुरू होने के पहले ही मैंने थोड़ा सा बता दिया था पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल के केस में 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कहां तक, n टाइम्स। यह बन जाएगा 1/r डैश बराबर n/r, यहां से r डैश बराबर r/n। बोलो बनेगा नहीं बनेगा। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का कुल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस R डैश, तो कैपिटल R प्लस R/n, तो NR प्लस स्मॉल r/n। अब निकाल लो करंट फ्लोइंग फ्रॉम सर्किट, तो यहां लिख दो, दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, चलो नहीं दिखाई दे रहा तो यहां आ जाओ। देयरफॉर करंट फ्लोइंग फ्रॉम सर्किट I बराबर टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस होता है फॉर्मूला। तो टोटल ईएमएफ क्या निकाले हो, कैपिटल ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या निकाले हो, एन आर प्लस स्मॉल r/n। ये एन कहां चला गया, ऊपर, तो I बराबर एन ई बटे एन आर प्लस स्मॉल r। ये लो भाई साहब, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब केस लगा दीजिए, यहां दिखाई दे रहा है क्या, केस फर्स्ट लगा दीजिए पहले। व्हेन कैपिटल R इज वेरी लेस देन स्मॉल r, पहले हम कैपिटल R को स्मॉल r से क्या कर दिए, बड़ा कर दिए, तो बड़ा कर दिए है तो स्मॉल r को छोड़ना पड़ेगा। तो I बराबर क्या मिल जाएगा, एन ई बटे एन आर, एन से एन कट गया, ई बटे आर, मतलब करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन सेल, मतलब करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन सेल। अब लगा दीजिए दूसरा केस कि अगर कैपिटल आर का मान स्मॉल आर से छोटा हो जाए तो कैपिटल आर को छोड़ दोगे तो आई हो जाएगा एन ई बटे स्मॉल आर। तो यहां एन गुणे ई बटे आर को क्या लिखोगे, करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन सेल। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल से बड़ी हो गई तो कुल करंट कितनी मिलेगी सर्किट से, एक सेल के बराबर। और अगर एक्सटर्नल की वैल्यू इंटरनल से छोटी रहे तो कुल करंट कितनी मिलेगी, जितने सेल जोड़ रहे हो उतने टाइम्स ज्यादा। तो कब बेनिफिशियल हुआ, कब बेनिफिशियल हुआ, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो मैं आपको कुछ सेल दे रहा हूं, मैं आपके सामने कुछ सेल दे रहा हूं, ये सेल है, इनका मान लीजिए कि जो ईएमएफ है, ओ सॉरी रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है। तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 ओम है। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है कैपिटल आर, जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। हमारी बात ध्यान से सुनते रहेंगे आप लोग। ये 0.1 ओम, 0.1 ओम, 0.1 ओम के तीन रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 100 ओम। बताओ इन रेजिस्टेंस को कब जोड़ने से ज्यादा करंट मिलेगी, सीरीज में या पैरेलल में, कौन बताना चाहता है, खड़े हो जाओ। यदि आप बताना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए, नहीं बता पाओगे, चलो बताओ, बोलो।
सीरीज में। सीरीज में। तुम बताओ। सीरीज में। सीरीज में। चलिए ठीक है, ये लोग सीरीज बता रहे हैं। अभी मैंने यहां देखो, इस वाले केस को देखो ध्यान से। ये कह रहा है लाभ आपको तब होगा जब एक्सटर्नल वाला इंटरनल से छोटा हो, लेकिन मैंने क्या दिया है, इंटरनल वाला एक्सटर्नल से छोटा है। यहां केस क्या बन रहा है, इसको देख लो। तो ये आर इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, और ये केस में लाभ होता था जब सीरीज में जोड़ते थे। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगर मैं कह देता कि ये 10 ओम के थे, ये कितने के थे, और बाहर वाला था 0.1 ओम, अब कैसे जोड़ोगे, पैरेलल जोड़ोगे। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? आप सेल को देखो, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देखो क्या है, कहां छोटा कहां बड़ा, इतना नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, गधे कहीं के। और अगर अच्छे से इसको समझना चाहते हो तो इंतजार करो कल वाली क्लास का, जब हम मिक्स पढ़ेंगे। अभी हम दोनों को मिक्स करेंगे, और जब मिक्स करेंगे तो हम आपको एक जादुई ट्रिक बताएंगे। उस जादुई ट्रिक के माध्यम से आप कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा, आप जल्दी से बता पाओगे कि मैक्सिमम करंट क्या होगी, कहां पर इंटरनल बड़ा करना है, कहां एक्सटर्नल बड़ा होता है, कहां कैसे क्या है। कल की क्लास का इंतजार करिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखो।